कांग्रेस का विधायक था, कहाँ भाग गया था? जब आपके यहाँ भाईचारा टूटने का प्रयास हुआ, जयपुर भाग के बैठे, आया किसी के सुख दुख? बैठा बैठा वहां बयान दे दिए प्याज की तरह मसलते। बैठ के बयान देने तो बहुत आसान है, जनता के बीच में उसके सुख दुख पे खड़ा होना बड़ी कठिन चीज। और आज आपसे यही विनती करता हूं कि इस समय के अंदर आपके बीच में कोई रहा तो जान मोहम्मद रहा, आज खड़े हो, जान मोहम्मद के सारथी बढ़ो। और मैं तो कहूंगा पूरी पाल को इकट्ठा करो। अगर आपकी पाल इकट्ठी होगी तो चुनाव जीतेगा जानू, नहीं जीतेगा? जीतेगा। और आपके उम्मीदवार आजीजान मोहम्मद जी के पक्ष में आप सब यहाँ एकत्रित हुए। सभा में मौजूद हमारे नूर के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र गंगोली जी, पुराना के सेठ के उम्मीदवार भाई अताउल्लाह खान जी, जिला अध्यक्ष भाई नासिर जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर जी, हमारे बीच में डॉक्टर नफीसा जी, आस मोहम्मद जी, साकिर जी, जमशेद सरपंच साहब, भाई इकबाल जी, तमाम वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी और जिनका विधानसभा के मेरे बुजुर्गों युवा साथी। मैं तो आज आपके बीच में इतना ही कहने आया कि 12 दिन शेष चुनाव में बाकी है और ये 12 दिन तय करेंगे कि मेवात की लड़ाई विधानसभा में कौन लड़ पाएगा और विकास मेवात का कौन करवा पाएगा। साथियों, निरंतर हमारा प्रयास रहा पिछले 5 सालों में कि मेवात को प्रगति के पथ पर कैसे चढ़ाएं और हर कदम उचित तौर पर हमने उठाया। चाहे मेवात को जोड़ने वाली सड़कों के सुधारीकरण की बात आज होटल से है, आज पलवल से है, आज हतीन से है, जितने रास्ते मेवात को आते थे सबको चौड़ा करवाया, बनवाया कि मेवात आगे बढ़े। एटीएल बैटरी जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री हिंदुस्तान में लेके आई, वो भी मेवात की पावन धरा पर रोज का मेवों में लगवाने का काम आपकी पार्टी में। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी की घोषणा हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कितने कदम पिछले 5 साल में उठे। और तो और ये आपका एक्सप्रेसवे था, इसके एंट्री का कितना बड़ा मुद्दा था। पूरे मुंबई एक्सप्रेसवे में अगर एक एंट्री अलग से मिली तो आपकी मेवात जिले को दिलवाने का काम किया कि यहाँ लोग आए, तरक्की हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित। मेरी तो विनती प्रार्थना, इतिहास उठाओ, कौन आपके सुख दुख में खड़ा रहा। पिछले साल कुछ असामाजिक तत्वों ने मेवात को जलाने का प्रयास किया। इकलौता आपका सारथी कोई बना तो आपकी पार्टी में, और अगर उस समय ना हम खड़े होते तो शायद मेवात के हालात बद से बदहाल हो जाते। जिन लोगों ने प्रयास किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और 24 घंटे के अंदर मेवात की व्यवस्था को वापस सामान्य किया। तो मैं जान मोहम्मद औरों को बधाई दूंगा कि इतने उसी समय कमेटियां बनाकर जनता में जाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ संपर्क किया कि अपना भाईचारा खराब ना हो। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि दिरका विधानसभा से एक एक साथी पूरे जोश और उत्साह के साथ मदद करेंगे, और मदद सिर्फ साथ खड़े होने की नहीं, वोट की ताकत की मदद, चाबी का बटन दबाकर 5 तारीख को जान मोहम्मद को देने का काम। साथियों, मेरी तो प्रार्थना विनती है आपसे, ये समय आपके हाथ, अगले 12 दिन जितनी मेहनत कर लोगे और जिस उत्साह के साथ कर लोगे, उतने बड़े अंतर के साथ
अपना विधायक चुनने का काम करो। कांग्रेस का विधायक था, कहाँ भाग गया था? जब आपके यहाँ भाईचारा टूटने का प्रयास हुआ, जयपुर भाग के बैठे, आया किसी के सुख दुख? बैठा बैठा वहां बयान दे दिए, प्याज की तरह मसलते। बैठ के बयान देने तो बहुत आसान है, जनता के बीच में उसके सुख दुख पे खड़ा होना बड़ी कठिन चीज। और आज आपसे यही विनती करता हूं कि इस समय के अंदर आपके बीच में कोई रहा तो जान मोहम्मद रहा, आज खड़े हो, जान मोहम्मद के सारथी बढ़ो। और मैं तो कहूंगा पूरी पाल को इकट्ठा करो। अगर आपकी पाल इकट्ठी होगी तो चुनाव जीतेगा जानू, नहीं जीतेगा? जीतेगा। मगर उसके लिए आपको घुसना पड़ेगा। जाकर बताओ पार्टी ने कितना इतिहास में काम किया है, और विश्वास दिलाओ भविष्य भी आपका है। आप लोग खड़े हो गए, मजबूत हो गए, तो भविष्य के अंदर वो ताकत भी एक नए तौर पर दिखेगी। मैं तो ये मानता हूँ आजाद समाज पार्टी के जितने साथी आज यहाँ आए हैं, बख्शी जी अभी हमारे बीच में बोल गए, टीम लगो, मजबूती के साथ लगो, 1 और 1 11 की ताकत दिखाओ। जितनी बड़ी ताकत दिखाओगे उतनी बड़ी जीत बनाओगे। आज भीम आर्मी के साथी लगेंगे तो मैं ये मानता हूँ एक बदलाव की नींव को और गहरा और मजबूत करने का काम। और भाई अपनी रिश्तेदारियों में फोन करो, जहाँ अल्लाह खड़ा है पुराना से आजाद समाज पार्टी के तौर उम्मीदवार के तौर पर, भाई वीरेंद्र खड़ा है नू से, इनके लिए भी संपर्क साधना शुरू। जितनी मजबूती से फोन मिलाओगे उतनी मजबूती से संपर्क बढ़ाओ। 1 और 1 11 होते हैं, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ते हो तो चेन बढ़ती है। आज उस चेन का हिस्सा बनाने का काम साथियों 5 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज फसल बेच के आते हो, 2 दिन में खाते में पेमेंट आती है, नहीं आती? आज 50% महिलाएं जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच और मेंबर की सीट पर बैठे। आज बीसीए के साथी है नाई तेली कुमार सुनार, इनको पंचायती राज में 8% हिस्सा सुनिश्चित कर दिया। साथियों आप उठाकर देखो कि आपकी पार्टी ने 44,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में किया। नए नए उद्योग आ रहे हैं, मारुति गुजरात भागी थी उसको वापस लेकर। आज ये मुमकिन क्यों हो पाया? मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि आपकी सोच सही थी, और उस सोच को अब ताकत देने का समय भी आ चुका। अगर मजबूती के साथ ताकत दोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि फिर जिरका भी जीतेंगे, यू भी जीतेंगे और पुराना भी जीतने का काम। और तीनों सीटों की ताकत दे दोगे तो फिर हरियाणा जीतोगे, नहीं जीतोगे? मगर आज आपसे विश्वास यही चाहिए कि अब 12 दिन इंतजार नहीं करो, 12 दिन मेहनत करोगे अपने संगठन की ताकत को बढ़ाने के, एक एक वोट को उठाने के। और अगर 12 दिन एक एक वोट से संपर्क साध लिया तो साथियों लिख कर रख लेना कि फिर जान मोहम्मद बड़े ऐतिहासिक अंतर के साथ आपका विधायक चुनने का काम। और राज बना दो। वीरेंद्र मेरे को आते वक्त कह रहा था, कहता जी हमारे यहाँ एक समस्या बहुत ज्यादा है, सेम है, और सेम केवल बात जिरका ही नहीं, पुराना में तो और ज्यादा है मेरी देखी हुई। हमने प्रावधान करे, आपके जिले में भी 100 करोड़ से ऊपर दिए, आज सोलर बोरवेल लगाए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन आपका राज होगा, आपके यहाँ चाहे 500 करोड़ लगे चाहे 1000 करोड़ लगे, इस सेब की व्यवस्था के लिए ड्रेन के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था कराई जाए। और जहाँ 100 इसका मुंबई एक्सप्रेसवे का भी कट मंजूर हुआ है, वहां पर मेरी पहले की घोषणा है, जमीन हम ही भूमि पर ले रहे हैं, 2000 एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, जिससे युवा साथियों के रोजगार के अवसर 4-5 गुना ज्यादा जिले के अंदर ही स्थापित। साथियों जैसे महिलाओं को 50% शिक्षित अपने पंचायतों में हिस्सेदारी दी है, जब आपका राज बनेगा चाहे वो टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, 50% पदों पर आपके लिए आरक्षण सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएगी कि महिला ज्यादा शिक्षक के पद पर आए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में हिस्सेदारी बढ़ाने का काम। मेरी तो विनती है ऐसी समाज के साथियों से
आज हमने प्रमोशन में 20% हिस्सेदारी दे दी, रविदास मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी। आज आप ताकत दोगे तो ये विश्वास मैं आपको दिला देता हूँ कि आपकी ताकत से हर सब डिवीजन लेवल पर भी अम्बेडकर छात्रावास बनाया जाएगा कि बच्चों को ये खर्चा ना करना पड़े रहने के लिए। वहां पर सरकारी व्यवस्था करी जाएगी, गरीब घर का बच्चा भी जाकर पढ़ाई कर पाए। मेरी तो विनती प्रार्थना है, समय अब कम है, मेरी फरीदाबाद भी है, उचाना भी है, कई जगह जाना है। आज मैं तो इस व्यवस्था में आपसे अनुरोध करता हूँ, अब समय बचाओ, समय बचाकर मैदान संभालो। और मैदान से एक चीज याद आई, हरियाणा आज 83% मेडल लेकर आया ओलंपिक्स। हमारी धरती बड़ी मजबूत धरा और मेवात के अंदर भी खेलों में निरंतर बच्चे निकल कर आ रहे हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिले के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का, सब डिवीजन लेवल पर इंटरनेशनल गेम्स का एक और गांव में, जहां देहात में जैसे हमने व्यायामशालाएं बनाई है, जिन गांव में रहेगी, जिन जिन गांव में 3.5-4 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी, वहां व्यायामशाला बनाई जाएगी कि युवा साथियों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था गांव की गांव में आपकी पार्टी करवा। मेरी तो विनती प्रार्थना है, क्योंकि आगे भी सभाएं है, ये मोर्चा संभाल लो, मोर्चा आपने संभालना है, मजबूती से संभालोगे। और एक ये खेतों की बात है, पानी के लिए मेवात में मैंने देखा है रजवाए बड़े हुए, पर आगे खाल की व्यवस्था नहीं है पानी लाने की। ये हमने घोषणा करी है कि हर एक किसान के खेत के अंतिम छोर तक पक्के खाल की व्यवस्था बनाएंगे। ये जो बीजेपी कांग्रेस ने 24 एकड़ 40 एकड़ किया है, अगर 100 एकड़ भी किसी का खेत लगता है और उसको व्यवस्था देने के लिए पक्का खाल बनाना है, तो उस खाल की व्यवस्था दिलाएंगे कि सिंचाई के अंदर किसान का खेत पूरी तरह खुशहाल हो, उसकी फसल खुशहाली के साथ मंडियों में जाकर बिके, ये व्यवस्था बनाएं। और मैंने तो करके दिखाया, पिछले साल फसल खराब हुई थी और उस फसल खराबे के मुआवजे को 30 दिन में पहुंचाया था, नहीं पहुंचाया था खातों में, और 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिखाया था। कांग्रेस के राज की तरह नहीं, जिसके अंदर 2, 2.5, 5 रुपए के चेक बांटे गए। साथियों, हिस्सेदारी ताकतवर होनी चाहिए और मजबूत ताकतवर हिस्सेदारी दोगे तो आपकी ताकत और बढ़ेगी। मैं तो यही विनती करने आज आपके बीच में आया था। आपने जिस जोश के साथ रोड शो में युवा साथियों ने आज स्वागत किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता, और सभी आज जो यहाँ आए बुजुर्ग युवा साथी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।